रोहित कई दिनों से इस इंटरव्यू कॉल की वेट कर रहा था। सीनियर मैनेजर की पोजीशन के लिए अप्लाई करने के बाद रोहित के 2 इंटरव्यूज फोन पर ही लिए जा चुके थे, जिसके बाद अब उसे फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। रोहित को कंपनी की तरफ से ईमेल मिली थी जिसमें फाइनल इंटरव्यू की डेट्स और प्रोसीजर के बारे में डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। मेल के मुताबिक 24 तारीख को रोहित का इंटरव्यू फिक्स्ड हुआ था। फिक्स शेड्यूल के मुताबिक रोहित रेलवे स्टेशन पर उतरा। रात के 9:30 बज रहे थे। रोहित को लाने के लिए एक ऑफिस की कैब आनी थी। रोहित रेलवे स्टेशन से निकलकर आसपास देखने लगा। बाहर कैब्स की कतार लगी थी। इसमें पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सी कैब रोहित को ले जाने के लिए आई है। रोहित ने स्टेशन पर लगी घड़ी की तरफ नजर दौड़ाई। रात के 10:15 बज रहे थे। स्टेशन के बाहर इतनी भीड़ नहीं थी जितनी स्टेशन के अंदर चहल पहल थी। रोहित ने अपने मोबाइल फोन को पॉकेट से निकाला। इंटरव्यू का समय अगले दिन सुबह 10 बजे का था। गेस्ट हाउस जल्दी पहुंचना जरूरी था। रोहित ने ओला बुक कराने के लिए फोन को अनलॉक किया ही था कि अचानक पीछे से एकाएक आवाज आई, सर आप ही रोहित हैं? मैं आपके लिए कैब लाया हूँ, आपको गेस्ट हाउस ले जाने के लिए। रोहित ने अपना हैंडबैग उठाया और कैब के पीछे वाली सीट पर रख दिया और आप आगे ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गया। ड्राइवर ने बताया गेस्ट हाउस तक का रास्ता तकरीबन 1 घंटे का है। सफर स्टार्ट हुआ तो ड्राइवर ने रोहित को बताया कि वो करीब 5 साल से कंपनी के लिए कैब चला रहा था। गाड़ी रोड पर बड़ी चली जा रही थी कि अचानक कार की हेडलाइट्स के सामने रोड के बीचों बीच एक व्यक्ति खड़ा नजर आया। हाथों के इशारे से ऐसा मालूम पड़ रहा था कि वो लिफ्ट लेना चाह रहा है। ड्राइवर ने सडनली गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी और सीधे उसी व्यक्ति की तरफ गाड़ी बढ़ा दी। जब उस आदमी ने इतनी स्पीड पर अपनी ओर गाड़ी आती देखी तो घबरा गया और अचानक से कूदकर रोड के साइड पर उछलकर अपने को बचा लिया। रोहित ड्राइवर पर चिल्लाकर बोला, अरे भाई तुम अभी उस आदमी को मार डालते। ड्राइवर बोला, अरे साहब आपको इस रोड का मालूम नहीं है। इस रोड पर एक हत्यारा घूमता है, एक सीरियल किलर। पिछले 3 महीने में यहाँ रात को 6 खून हो चुके हैं। ऐसे ही ये कातिल रोड से गुजरती गाड़ियों को रोककर उनसे लिफ्ट ले लेता है और फिर उनकी गाड़ी में बैठकर उन्हें मौत के घाट उतार देता है। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या कहे। वो चुपचाप आगे रोड की तरफ देखता रहा। ड्राइवर ने अपना मोबाइल निकाला और अपने व्हाट्सएप से कुछ फोटोज खोली और रोहित की तरफ बढ़ाते हुए बोला, देखिए साहब ये कुछ फोटोज हैं उन लोगों की जिन्हें उस कातिल ने मार दिया था। रोहित ने फोटोज को देखा। उसे अब ड्राइवर की बात पर कुछ विश्वास होने लगा था। रोहित ने फोटोज को देखते हुए ड्राइवर से पूछा कि पुलिस इस किलर को क्यों नहीं पकड़ पाई? अगर उसका मारने का तरीका सेम है और रास्ता भी वही है। ड्राइवर की नजर रोड पर ही टिकी हुई थी और कार का स्टीयरिंग घुमाते हुए वो बोला, पता नहीं क्यों, शायद और उसकी आवाज साथ से गुजरते ट्रक के हॉर्न में दब गई। रोहित बोला, तुम कुछ बता रहे थे। शायद क्या? ड्राइवर बोला, शायद वो व्यक्ति कार से लिफ्ट नहीं मांगता होगा। शायद वो हत्यारा कार का ड्राइवर ही होता है जो लोगों को रेलवे स्टेशन से इस सुनसान रोड पर ले आता है। इससे पहले कि रोहित उसकी बात को समझ पाता, उस ड्राइवर ने अपनी सीट के नीचे से एक बड़ा सा चाकू निकाला और रोहित के गले में चाकू घोंप दिया और तब तक घोंपता रहा जब तक रोहित की बॉडी बेजान नहीं हो गई।